शाबाश। उन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। कितना झूठ ये सरकार बोलेगी। देश को प्रधानमंत्री ने सच नहीं बताया। पर पार्लियामेंट को आप डाक में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे कि प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम नहीं। मोदी जी का बाइडेन मोह, पुतिन से दोस्ती का दम एक बार फिर देश के जाबाजों पर क्या भारी पड़ गया? क्या मोदी जी के 56 इंच के सीने को अनदेखा करके जिनपिंग ने अरुणाचल पर कब्जे की कहानी फिक्स कर ली? 9 दिसंबर को तवांग में चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी और भारतीय सेना के बीच हुई झड़प इन्हीं बातों की ओर इशारा कर रही है। पर इसकी वजह केवल जिनपिंग की विस्तारवादी नीति है, भारत को परेशान करने की सोच है, मोदी सरकार की नीतियों की नाकामी है, दुनिया भर के हालातों का नतीजा है, या पर्दे के पीछे का कोई और खेल है जिसमें बात कुछ और है? आज यही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जून 2020 में गलवान में ये सालों बाद हुआ था जब चीनी सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे और हमारे जाबाज जवानों ने उन्हें दिन में तारे दिखा दिए थे। पर कहानी वहां से खत्म नहीं हुई। ये तो हमारी तैयारी, हमारी हौसले की टोह मात्र थी जिसे चीन समझना चाहता था। इसके बाद बॉर्डर के इलाकों में कैंप बनाना, आर्मी का डिप्लॉयमेंट करना, ये सारी बातें कभी खुलकर कभी छिपकर होती रही और हम शांति का कंबल ओढ़े कमांडर लेवल की बात के भरोसे सब कुछ सही होने का दावा करते रहे और मोदी जी ने तक कह दिया कि कुछ हुआ ही नहीं। यही आंख मिचौली का खेल 9 दिसंबर तक चलता रहा और फिर गलवान के बाद बारी आ गई तवांग की, जहां फिर चीनी सैनिकों ने वही किया। अब दावा ये है कि 20 के करीब चीनी सैनिक जख्मी हुए, भारतीय सैनिक भी घायल हुए, पर कोई बड़ी हानि नहीं हुई। पर क्या इस बात पर खुश हुआ जा सकता है कि ये सरकार के लिए बड़ा रेड अलर्ट नहीं? क्या ये जनता के भरोसे को तोड़ने वाली बात नहीं? क्या ये सीमा पर हमारी तैयारियों की खुलती पोल नहीं? और क्या इसे सरकार की नाकामी का पुलिंदा ना माना जाए? मोदी सरकार ने कहां कहां गलती कर दी, ये समझना बहुत जरूरी हो गया है। ये बात सही कि पहले बैंकों के दिवालियापन और अब जीरो कोविड पॉलिसी के चलते जिनपिंग की साख उनके देश में गिरी है। वो सीपीसी के जरिए चीन के आजीवन सर्वोच्च नेता बनने के सपने को जो बुन रहे हैं, उन्हें हालिया के प्रदर्शनों ने धक्का पहुंचाया है और अब जनता को हो सकता है खुश करने के लिए जिनपिंग ने गलवान के बाद तवांग वाला एपिसोड तैयार किया हो। पर खामी भारतीय खेमे से भी कम नहीं। मोदी सरकार ने देश में रक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव किए। अरुणाचल में भी तैयारियां हुई, चौकियां बनी, जवानों की संख्या बढ़ी, अत्याधुनिक हथियार तैनात किए गए, पर हम चीन के हमले का इंतजार करते रहे। हम ये सोच बैठे कि चीन हमसे डर कर पीछे चला गया, जबकि चीन की फितरत पलटवार की शुरू से थी। इसलिए बातों में वो गर्मजोशी नहीं दिखी और जिनपिंग को जहां मौका मिला वो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा। भारत की स्थिति यूक्रेन से थोड़ी मिलती जरूर है। घर में आग लगी हो तो दूर के फूफा काम नहीं आते, पड़ोसी काम आते हैं। पर मोदी जी को दोस्ती निभानी है बाइडेन से, पुतिन से। पुतिन तो पहले ही चीन के गलबहिया कर रहे हैं और बाइडेन तो किसके कितने सगे वो दुनिया देख चुकी। पर मोदी जी G20 की अध्यक्षता पाकर ये सोच बैठे कि अब कौन उन्हें कुछ कहेगा। पर जिनपिंग की प्लानिंग कुछ दूसरी ही है। श्रीलंका पाकिस्तान को कंगाली के कगार पर लाने के बाद चीन भारत को परेशान रखना चाहता है। भारत की चीनी कंपनियों पर रोक लगाने, स्वदेशी को बढ़ावा देने, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने ने उसे ऐसा नाखुश कर दिया है जिसकी भरपाई के लिए ये कायर हरकत बार बार की जा रही है। मोदी जी जवानों के बीच जाते हैं, जवानों के शौर्य को चुनाव की रैलियों में भुनाते हैं, पर जिनपिंग की काट नहीं तलाश पाते। रूस, फ्रांस से राफेल, सुखोई, चिनूक तो ले आते हैं, पर चीन के खिलाफ कदम उठाने में मजबूत वादे नहीं ला पाते। सैटेलाइट तस्वीरें बता रही थी कि फिंगर 8 में चीन कैसे गांव बसा रहा, पर हम तो ऑल इज वेल कहे जा रहे थे। तो जिनपिंग ने बता दिया कि उनकी जिद तो बड़ी है, आप गुजरात का जश्न मनाइए, हिमाचल में विधायक तोड़िए, हम आपकी तैयारियों की बॉर्डर पर परीक्षा लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।